क्या आपको पता है वो कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो इंडियन पीएम से इतनी इम्प्रेस हुई कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया? अगर नहीं तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं उन बॉलीवुड हीरोइंस के बारे में जो कभी इंडस्ट्री का हिस्सा थी लेकिन आज बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। गजनी की वर्सटाइल एक्ट्रेस असिन से लेकर मर्डर फिल्म की ग्लैमरस गर्ल मलिका शेरावत तक, आज कौन कहां है, क्या कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन टॉप एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कहा ही क्यों? इस जवाब के साथ वीडियो में एंड तक बने रहो क्योंकि कुछ शॉकिंग फैक्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं एक एक्साइटिंग जर्नी बैक इन टाइम और देखते हैं ये एक्ट्रेस बॉलीवुड से कहां खो गई। नंबर 1, आयशा टाकिया। नेपो किड्स के बीच में अपनी जगह बनाना तक मुश्किल है, लेकिन आयशा उन एक्ट्रेसेस में से थी जिनकी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पर इतने बेहतरीन करियर को छोड़कर बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह उन्होंने असल जिंदगी में भी प्यार को चुना। देखो, उनका बॉलीवुड छोड़ने का रीजन काफी पर्सनल था। 2009 में उनकी शादी फरहान आजमी से हुई जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, और उसके बाद आयशा ने अपनी फैमिली पे ज्यादा फोकस किया। प्लस बॉलीवुड अपीयरेंस मेंटेन रखने के कल्चर से थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील करती थी। आजकल आयशा फिल्मों से दूर सही पर अपने हस्बैंड एंड बेटे के साथ खुश हैं। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा बाल भी। बॉलीवुड से हटके अब वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, जहां वो अपनी पर्सनल लाइफ के अपडेट्स देती रहती हैं और अपने कॉजेज को प्रमोट करती हैं। नंबर 2, असिन थोट्टुकमल। कैसे मुझे तुम मिल गई। इस बात का जवाब गजनी को मिलता। उससे पहले उनकी कल्पना को लंदन ड्रीम्स मिला और फिर सल्लू बाई के साथ रेडी, और इसके बाद उन्हें बैक टू बैक कई फिल्में मिलती रही। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन गजनी वाला फेम उन्हें दोबारा कभी नहीं मिला, और 2015 में आई उनकी ऑल इज वेल फिल्म के बाद उन्होंने बॉलीवुड से सन्यासी ले लिया। क्यों? क्या हुई? 38 साल की असिन ने 2016 में बिजनेसमैन राहुल शर्मा से शादी की और अब वो एक क्यूट सी बेबी गर्ल की मॉम है और बहुत खुश हैं। वो बॉलीवुड की दुनिया से दूर एक पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रही हैं। एक्चुअली असिन ने बॉलीवुड से संन्यास लिया भी इसीलिए था ताकि वो अपने परिवार का ध्यान रख पाए, और असिन ने अपना डिसीजन कभी रिग्रेट नहीं किया। नंबर 3, मलिका शेरावत। याद है मर्डर वाली मलिका? नोटी हो रहा के बहन के हैं, नोटी हो रहा। अब उनकी उम्र 47 साल हो चुकी है, लेकिन उनका ग्लैमर आज भी बरकरार है, और इसकी झलक बिग बॉस के पहले वीकेंड के वॉर पे दिखी। बॉलीवुड में बोल्ड और कंट्रोवर्शियल रोल्स करके एक अलग पहचान बनाने वाली मलिका का करियर मर्डर से बूम हुआ था। अफसोस, उनके इस डेयरिंग रोल्स ने उनको एक बोल्ड इमेज तो दी, लेकिन बॉलीवुड में वो उस इमेज से बाहर नहीं निकल पाई, और कई बार उनके इस बोल्डनेस का फायदा उठाने की कोशिश भी की गई। कि जब मलिका स्क्रीन पे इतने बोल्ड सीन्स कर सकती है तो हमारे साथ आने में इसको क्या प्रॉब्लम है? ये मुझे सामना करना पड़ा और मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, जो पर्दे पे आपका जीवन है और जो आपका निजी जीवन है वो एकदम दो अलग चीजें हैं। जब उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, उनका करियर धीरे धीरे डाउनवर्ड स्पाइरल पे चला गया, पर शायद अब उन्होंने कमबैक का मन बना लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस फिल्म में फिर से एक्ट करके। शक्ल देखी है अपनी? कमजोर कौवे की तरह दिखता है। इतना पतला सिर्फ तुझे देखा है या नटराज की पेंसिल? इसके अलावा वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वो अपने स्पिरिचुअल साइड और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को काफी प्रमोट करती हैं। नंबर 4, प्रीति जिंटा। अर्ज किया है तेरे गाल के डिम्पल का है अपना ही नशा, इन्हें देखकर तो दिल ही शायर हो जाता है। ये शायरी भले 2 रुपए वाली हो, पर प्रीति जिंटा की ब्यूटी वो आज भी बरकरार है। वो बात अलग है कि इस ब्यूटीफुल चेहरे को अब तक ब्यूटीफुल रखने के लिए प्रीति को कॉस्मेटिक सर्जरीज का सहारा लेना पड़ा। खैर, प्रिटी वुमन की जर्नी दिल से शुरू हुई थी, और उन्होंने कल हो ना हो, कोई मिल गया, वीर ज़ारा जैसे ब्लॉकबस्टर दिए। उन्होंने बॉलीवुड के सारे बड़े नामों के साथ काम किया है, लेकिन जब 2014 में नेस वाडिया के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई, पूरी इंडस्ट्री चुप थी। लेकिन अब केस उल्टा है। 2023 में उन्हें और उनके बच्चे को फैंस ने अब्यूज किया, और कई सेलिब्रिटीज उनके सपोर्ट में खड़े थे। पर अगर प्रीति से बॉलीवुड से डिसअपियर होने की बात की जाए तो 2013 के बाद उन्होंने फिल्म में काम करना बंद कर दिया था, और इसका रीजन उन्होंने अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ में फोकस बताया था। 2014 कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने अपने अमेरिकन बॉयफ्रेंड से 2016 में शादी की, जिसके साथ उन्हें 2 बच्चे हैं। आजकल प्रीति IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की को ओनर हैं और अपना बिजनेस और फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही हैं। नंबर 5, रिमी सेन। हमारा नेता कैसा हो? ये सवाल जब रिमी सेन से पूछा गया तो उनका जवाब डेफिनेटली PM मोदी रहा होगा, क्योंकि इन्हीं से इंस्पायर होकर रिमी ने 2017 में BJP पार्टी ज्वाइन की थी। अच्छा, ठीक है। 42 साल की रिमी की शादी वादी अब तक नहीं हुई है। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई हैं।
सो बच्चों का तो सवाल ही नहीं उठता। पर इनके बॉलीवुड से 9-2-11 होने के पीछे ये दोनों रीजन बिल्कुल नहीं है। इन मोहतरमा को हमेशा से बॉलीवुड से छुटकारा चाहिए था। I am not acting anymore because I really never enjoyed acting that much. It was just कि go with the flow। अब मैं कर रही थी, मिल रहे थे फिल्म में कर रही थी, but I was tired of doing comedy films at one point of time, so I just quit acting। बचपन से हीरोइन बनने का सपना इन्होंने हंगामा फिल्म की हीरोइन बनकर पूरा किया, लेकिन धूम, फिर हेरा फेरी और अपनी करियर की दर्जनों फिल्मों के बावजूद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ ग्लैम डॉल रोल्स में ही फंस गई हैं और इससे निकलने के लिए उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। पिछले दिनों इनकी लेटेस्ट पिक्चर सोशल मीडिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए ट्रोल हुई थी, लेकिन उन्होंने इस लुक का पूरा क्रेडिट फिलर्स, बोटॉक्स और दूसरे ट्रीटमेंट को दिया। आपका इस लुक को लेकर क्या कहना है? नंबर 6, उदिता गोस्वामी। ये है उदिता गोस्वामी, जिनकी बॉलीवुड जर्नी की शुरुआत पाप फिल्म से हुई थी, पर जैसे ही इन्होंने जहर फिल्म की, इनके ग्लैमर से ये ऑडियंस की क्रश बन गयी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये अब कहाँ है? अबे किधर है बे? कट इट! कहाँ है? वेल, मैं बताता हूँ। आज ये एक्ट्रेस 39 साल की हो चुकी है और मोहित सूरी से हैप्पीली मैरिड है। इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी और एक बेटा। और आज भले ये बॉलीवुड से दूर हैं, पर अगर बॉलीवुड ना होता तो इनकी शादी भी ना होती। अच्छा, हमको सिखा रिया। क्योंकि 2012 में बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों के बाद फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय बोलने का प्लान तो इन्होंने बाद में बनाया। इनके बेटर हाफ मोहित सूरी से ये जहर के सेट पर ही मिली थी, जिसके वो डायरेक्टर थे। पर ये सिर्फ ऑल टाइम हाउसवाइफ नहीं है। उदिता की माने तो एक्टिंग उनका पहला प्यार नहीं, म्यूजिक था। क्यों हिला डाला ना? और अब वो अपने फैमिली को संभालने के साथ ही एक सेलिब्रिटी डीजे भी बन चुकी हैं। नंबर 7, ईशा देओल। राजा का बेटा राजा बनेगा वाला टाइम गया और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ईशा देओल, जिनका इंट्रोडक्शन आज भी यही कहकर होता है कि ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी है। ईशा ने अपनी जर्नी कोई मेरे दिल से पूछे से शुरू की थी, लेकिन उनका करियर प्रॉपरली किक स्टार्ट धूम से हुआ। उसके बाद इन्होंने नो एंट्री जैसी भी हिट दी, लेकिन ये सारी हिट फिल्में मल्टी स्टारर थी। कई कोशिशों के बावजूद ईशा सिंगल हैंडेडली किसी पिक्चर को हिट नहीं करा सकी। बस फिर गया करियर 12 के भाव में, और ये तो होना ही था। असल में धर्मेंद्र कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक्ट्रेस बने, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वो ये फ्यूचर पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे। पर ईशा ने एक नहीं सुनी। नतीजा आज बस ये छोटे मोटे रोल्स करती हैं, इक्का दुक्का वेब सीरीज में नजर आ जाती हैं। पर इनकी प्रोफेशनल लाइफ में जितने पंगे हैं, उतनी सॉर्टेड है उनकी पर्सनल लाइफ। 42 साल की ईशा भरत तख्तानी की पत्नी है और 2 प्यारी बेटियों की माँ। सही टाइम पे करियर डूबा देखकर इन्होंने शादी, फैमिली और पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस दी थी। तो ये थी स्टोरी उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की जो एक टाइम पे सबके दिलों पे राज करती थी, लेकिन आजकल फिल्मों से गायब हो चुकी है। हर किसी की अपनी जर्नी और अपनी वजह थी बॉलीवुड से दूर होने की, लेकिन सब अपनी लाइफ में खुश हैं और अलग अलग रोल्स निभा रही हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।